अरे आरती, तुम ये क्या कर रही हो? और तुमने खाना बना दिया या नहीं? हाँ जी, मैंने खाना बना दिया। खाना बना दिया तो जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो। ये काम तो बाद में करती रहना, और अगर मैं काम के लिए लेट हो गया तो मालिक साहब मुझे डांटेंगे। जी मैं अभी आपका खाना पैक करती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। ये लो जी आपका टिफिन। ठीक है, मैं चल रहा हूँ फिर। सुनो जी, कल दिवाली है और दिवाली के लिए सामान भी चाहिए, तो लौटते समय दिवाली के लिए सामान ले आना। हाँ मुझे पता है कि कल दिवाली है, और मैं उधर से ही मालिक साहब से पैसे लेकर ना दिवाली का सामान ले आऊंगा। और तुम ऐसा करो, राजू को मेरे साथ भेज दो। वो अपनी पसंद के पटाखे, खेल खिलौने हैं, वो ले आएगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, आप राजू को अपने साथ ही ले जाओ। मैं अभी देखती हूँ कि राजू कहाँ है। राजू, राजू, राजू बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ मम्मी बताओ क्या बात है। बेटा तुम ऐसा करो, आज अपने पापा के साथ चले जाओ और शाम को ना अपनी पसंद से पटाखे और खिलौने ले आना। ठीक है मम्मी, चलो पापा। मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुरेंद्र आ गया तू? चल काम पर लग जा। और हाँ, तेरे साथ ये कौन है? साहब ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा है तो इसे साथ में क्यों लेकर आया? इसे घर छोड़कर आता। तुझे पता है कैसा काम चल रहा है, कहीं चोट लग जाए फिर। कल दिवाली है ना, तो इसलिए मैं अपने साथ ले आया इसे, क्योंकि ये अपनी पसंद के खिलौने, पटाखे जो भी लेने हैं वो ले लेगा। और साहब इसकी चिंता मत करिए, मैं इसे एक तरफ बैठा दूंगा, ये काम की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। चल ठीक है, फिर भी इसका ध्यान रखना। जा लग जा काम पर। ठीक है साहब, आ बेटे। देख बेटा, ये ले टिफिन, और देख तू इस कुर्सी पर बैठे रहना, और जब शाम को काम खत्म हो जाएगा ना तो हम चलेंगे, फिर तेरे पटाखे दिलवा दूंगा। ठीक है, अब तू उधर मत आना। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। ले बेटा, तू वहाँ बैठ जा, अब मैं थोड़ी देर काम और कर लूँ, फिर शाम को घर चलते हैं। ठीक है?
मालिक साहब, अब शाम हो गई, मैं घर जा रहा हूँ अब। ठीक है सुरेंद्र, चला जा तू। और हाँ, तुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल दिवाली है ना। हाँ साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत तो है क्योंकि अपने बेटे को मुझे पटाखे और खिलौने भी लेने हैं और फिर घर का कुछ सामान भी ले जाना है। तो फिर ठीक है, बता तेरा कितने पैसों में काम चल जाएगा? साहब, मुझे 4-5 हज़ार रुपये तो दे ही दो क्योंकि घर का काफ़ी सामान जाना है। चल ठीक है। ये ले 5,000 रुपये। ठीक है साहब। चल बेटे। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे यार, कल दिवाली है और पैसे हमारे पास है नहीं, पैसों का इंतजाम कैसे होगा? बात तो यार सही है, पैसे का इंतजाम तू ही कर सकता है। पापा इस बार मैं बहुत सारे पटाखे लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे बहुत सारे पटाखे दिलवाऊंगा। चल दुकान तो आने दे। चल देखते हैं कोई ना कोई रास्ता, आने दे किसी को। देखो आना गया, देखो वो आ गया, उसी को लूटते हैं, कुछ पैसे होंगे उसके पास। हाँ यार तू सही कह रहा है, आने दे से इसे ही लूटते हैं। हे रुक, इधर आ। हाँ साहब बताइए। बताना क्या है, पहले तू ये बता इधर कहाँ से आ रहा है? मैं रोज़ काम के लिए जाता हूँ और इधर से मैं काम करके ही आ रहा हूँ। काम करके आ रहा है? ये तेरा बेटा भी तेरे साथ काम करता है? नहीं साहब, ये काम नहीं करता है। इसे तो मैं अपने साथ इसलिए ले गया था ताकि ये अपनी पसंद के पटाखे वगैरह ले ले क्योंकि कल दिवाली है ना। अच्छा तो ये बात है, तो तू एक बात बता, तेरे पास पटाखे लेने के लिए पैसे हैं? हाँ साहब। भाई बन गई बात, इसके पास पैसे हैं, अब अपनी दिवाली अच्छे से बनेगी। भाई तू सही कह रहा है, अपने दोनों की बात बन गई। साहब अब मैं जाऊँ? अरे चला जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? जो तेरे पास पैसे हैं उन्हें तो देता जा। क्या साहब, पैसे तुम्हें देता जाऊँ? लेकिन क्यों? देख हमसे ज्यादा बकवास मत कर, हम जैसा कहते हैं वैसा कर, ला पैसे निकाल के दे। साहब ये क्या जबरदस्ती है? अगर तू अपनी भलाई चाहता है ना तो चुपचाप पैसे निकाल के दे दे। देखिए साहब, मेरे पास यही पैसे हैं और वो पैसे आप ले लोगे तो कल त्योहार है दीपावली का, फिर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? अपने घर में सामान और इसे पटाखे कहाँ से दिलाऊंगा? अब तुझे बहुत देर हो गई बकवास करते हुए, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। भाई पकड़ इसके हाथ। अरे अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? साहब ये पैसे मत लो साहब, ये बहुत मेहनत के पैसे हैं। चल निकल यहाँ से, चल भाई अपना काम हो गया। साहब ऐसा मत करिए। पापा हमें पटाखे कैसे आएंगे? बेटा, हमारे पास जो पैसे थे वो तो इन लोगों ने छीन लिए। अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तुझे पटाखे कहाँ से दिलवाऊं? चल अब घर चलते हैं। अब वो कालिया, देख वो कौन आ रहा है, रोक जाकर उसे। जो भी तेरे पास है ना वो निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वैसे भी गरीब हूँ। देख ज्यादा बकवास मत कर, जो भी तेरे पास है ना चुपचाप निकाल कर दे दे, वरना तेरा हाल बहुत बुरा होगा। बाबूजी, अब मैं तुम्हें क्या दूं? जो मेरे पास पैसे थे
वो रास्ते में पीछे 2 गुंडों ने छीन लिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोल रहा है, तू ऐसे नहीं मानेगा। कालिया, इसकी तलाशी तो लेना और इसके पास जो भी है सब निकाल ले। अभी देखता हूँ सरदार। सरदार, इसकी जेब में कुछ नहीं है, इसकी जेब सारी खाली है। साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो पैसे थे वो पहले ही गुंडों ने छीन लिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो तू ऐसा कर, हम सब के लिए खाना बनवा कर ला, क्योंकि हम कई दिनों से भूखे हैं। हाँ ना साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं आपके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँ? देख, ज्यादा बकवास मत कर, तू यहाँ से चुपचाप जा और हमारे लिए खाना लेकर आ। ठीक है साहब, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। सरदार, आप इसे ऐसे जाने दे रहे हो? क्या पता ये खाना लेकर वापस नहीं आया तो? तू सही कह रहा है। हाँ भाई, ये तेरा बेटा है ना? हाँ साहब, ये मेरा बेटा है। तो फिर ऐसा कर, तू अपने बेटे को हमारे पास छोड़ जा, और जब तक तू खाना लेकर आएगा ना तब तक तेरा बेटा हमारे पास रहेगा। जल्दी जा। नहीं नहीं साहब, मैं अपने बेटे को आपके पास नहीं छोड़ सकता, और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। हम तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तू ऐसा कर, अपने बेटे को हमारे पास छोड़ जा। अगर तू खाना लेकर नहीं आया तो तेरे बेटे का खेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं साहब, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत करना साहब, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ साहब। ठीक है, जल्दी जा। आ गए आप? अरे आप इतने परेशान क्यों, और सामान क्यों नहीं लाए? और राजू भी साथ में नहीं है, कहाँ है वो? आरती, परेशानी वाली बात तो है ही है। तुम एक काम करो, जल्दी से खाना बना दो। खाना तो खैर बनेगा ही, आखिर मुझे बात तो बताओ, बात क्या है? और हमारा बेटा कहाँ है? आरती, जब मैं काम करके रास्ते में आ रहा था तो मुझे रास्ते में 2 गुंडे मिले। उन्होंने मेरे सारे पैसे छीन लिए, और मैं जब थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में इसलिए आरती, तुम जल्दी से खाना बना दो। क्या इसीलिए उन्होंने हमारे बेटे को रोक लिया? हाँ आरती, इसीलिए उन्होंने हमारे बेटे को रोक लिया। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना बना दो, और चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटा देता हूँ, ताकि जल्दी से खाना बन जाए, और तभी वो हमारे बेटे को छोड़ेंगे। ये लो जी खाना, मैं सब्जी ले लेती हूँ। जल्दी करो। देखो जी, किसी को खाना खिलाना और पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन उन लोगों ने हमारे बेटे को अपने पास रख के बहुत गलत किया है। देखो आरती, ये सारी बात है ना, तुम बाद में करना। अगर किसी को पता चल गया कि हमने डाकुओं को खाना खिलाया है तो वो हमें जान से मार देंगे। देखो जी, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि हमने डाकुओं को खाना खिलाया है, क्योंकि हम उन्हें खाना खिलाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। हमने उन्हें अपने घर थोड़ी ना बुलाया है। हाँ हाँ ठीक है, आओ जल्दी आओ मेरे साथ। चल। अरे ओ कालिया, जरा देख कर तो आ, अभी वो खाना लेकर नहीं आया। जी सरदार, अभी देख कर आता हूँ।
सरदार वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है वो अब नहीं आएगा, इसे जान से मार दो। कालिया, तू ये क्या कह रहा है? इसे जान से मार दे? मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। अरे डाकू भैया, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, बाहर आओ। अरे कहाँ पर हो तुम लोग? जल्दी बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन लोगों ने हमारे बेटे को कुछ कर ना दिया हो। नहीं आरती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे डाकू भैया, कहाँ पर हो तुम लोग? देखो, मुझे लगता है वो आ गया, चलो। अरे डाकू भैया, ये लो, हम तुम्हारे लिए खाना ले आए। और अब हमारे बेटे को छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे, पहले हमें खाना तो खा लेने दो। अरे डाकू भैया, थोड़ा आराम से खाओ, तुम्हें फंदा लग जाएगा। क्या भैया? तुमने मुझे भैया कहा? हाँ, मैंने तुम्हें भैया कहा, तो क्या हो गया? बहन, तुम एक बार फिर से भैया कहना। भैया? तुमने मुझे भैया कहा, मेरा दिल गदगद हो गया। अब मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी आएगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भाई तुम्हारी मदद करेगा। सरदार, आज बहुत दिनों बाद अच्छी तरह से पेट भरा है। हाँ कालिया, तू सही कह रहा है, आज हमारा बहुत अच्छे से पेट भर गया, और ये सब ना इस बहन की वजह से हुआ है। लो बहन, अपनी अमानत। और हाँ, इस भाई की कभी भी जरूरत पड़े तो इस भाई को याद करना। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। सरदार, अब हमारा अच्छी तरह से पेट भर गया, और तुम ये बताओ डांगा कहाँ पर डालना है? आ गए आप? मुझे लगता है आज आपको कहीं काम नहीं मिला। हाँ आरती, मुझे कहीं काम नहीं मिला, क्योंकि आज दिवाली है ना, इसलिए मुझे किसी ने काम नहीं दिया। अब क्या करें हम, हमारे घर में ना तो नमक है और ना ही मिर्च और ना ही तेल। देखो आरती, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कहीं काम नहीं मिला तो आप ऐसा करो, आप किसी से जाकर कुछ पैसे उधार ले आओ, जिससे हमारी दिवाली मन सके। उधार? मैं किससे उधार लेकर आऊं? हम जैसे गरीबों को तो कोई उधार भी नहीं देता। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? देखो, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। पता नहीं भगवान ऐसी मुसीबतें हम जैसे गरीबों को ही क्यों देते हैं। मम्मी, क्या हुआ? क्या बात है? बेटा कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाकर खेलो। मम्मी बताओ तो सही, क्या हुआ? हुआ क्या बेटा, हमारे घर में आज कुछ भी नहीं है, और तेरे पापा को आज कहीं काम भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि हमारी दिवाली आज कैसे मनेगी। अरे मम्मी, इसमें चिंता वाली क्या बात है? डॉक्टर मामा है ना, हम उनसे मदद मांगते हैं। अरे हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तो उन्हें भूल ही गई। उन्होंने ही तो कहा था कि बहन
तुझे जब भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद करना, मैं तेरी हमेशा मदद करूंगा। सुनो जी, आप एक काम करिए, आप डाकू भैया के पास चले जाइए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और उन्होंने ही तो हमसे कहा था कि मुसीबत में तुम मुझे याद करना। ठीक है जी, अब तुम एक काम करो, उनके पास जल्दी से जल्दी चले जाओ और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है आरती, अब मैं जा रहा हूँ। डाकू भैया, डाकू भैया, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। डाकू भैया, तुमने मुझसे वादा किया था, कहाँ हो तुम? डाकू भैया, मुझे लगता है डाकू भैया ने मुझसे झूठा वादा किया था। अब मैं क्या करूं? अब ऐसा करता हूं, मैं घर चलता हूं। अरे आ गए तुम? क्या हुआ, डाकू भैया ने हमारी मदद की या नहीं की? नहीं आरती, मैंने उन्हें काफ़ी देर ढूंढा, आवाज़ें भी दी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये क्या कह रहे हो आप? आपको कहीं दिखाई नहीं दिए? हे भगवान, जिसका हमें सहारा था अब वो सहारा भी नहीं रहा। अब तो मुझे लगता है कि हमारी दिवाली नहीं मन पाएगी। आरती, अब तुम ज़्यादा निराश मत हो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। सरदार, ये लो, लूट लाए माल। कालिया, तो फिर देख इसमें क्या का माल है। सरदार, इसमें तो दीपावली का सामान है। दीपावली का सामान है? ए, इसमें देख, इसमें क्या है? सरदार, इसमें अभी पटाखे और बम है। क्या कहा? पटाखे और बम? मैंने तुम्हें धन लाने के लिए कहा था, और क्या लेकर आए हो? पटाखे और बम? सरदार, अब हम क्या करें? फेंक दें इन्हें? क्या कहा? फेंक दें? अरे पागलों, इन्हें यहाँ नहीं फेंकेंगे, किसी गरीब के घर फेंकेंगे ताकि उसकी मदद हो सके। क्या कहा सरदार? किसी गरीब के घर फेंक दें? लेकिन मेरी नहर में तो एक ही गरीब का घर है जिसका हमने नमक खाया है। हाँ कालिया, तूने बिल्कुल सही कहा। अब तुम ऐसा करो, तुम दोनों यहीं पर रुको, हम दोनों ये बैग वहीं पर रख कर आते हैं। चलो सरदार। रुको, कौन हो तुम लोग? और इन बैगों में क्या है? बहन, हमें गलत मत समझो, हम डाकू बेशक हैं, लेकिन हम जो वादा करते हैं ना उसे कभी नहीं भूलते। बहन, हमने तुम्हारा नमक खाया है और आज दिवाली है ना, इसलिए हम तुम्हारे लिए दिवाली का सामान और कुछ पैसे लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अगर आज आप नहीं आते तो हमारी दिवाली नहीं मन पाती। बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? जब तक तुम्हारा ये डाकू भाई जिंदा है ना, तब तक तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ठीक है भैया, अब आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। नहीं बहन, हमें जाना होगा, अगर हम यहाँ कुछ देर रुके तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें तेरे यहाँ रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं है। भैया, अगर आप 10 मिनट रुक जाते तो मैं 10 मिनट में ही आपके खाने के लिए कुछ बना देती और आप खाकर चले जाते। नहीं बहन, हम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर हम यहाँ रुके तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। कालिया, चल।
अरे आरती, इतने सारे पैसे? देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी ज़रूर सुनेगा, और देखो तुम्हारा ये डाकू भाई भगवान के रूप में आकर हमारी मदद कर गया। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। अब हमारा त्योहार खूब खुशी खुशी मनेगा। हाँ चलो आओ।